है कि हम नीट यूजी 2025 का रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए आप सबको बुलाया। Like always, we have given an outstanding result this year also. AER 89 Bhatinda branch से ही है। Out of 10 first 10 rank students, 5 आकाश ने ही प्रोड्यूस किया है। तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया है। विद मी इज नवनीत सर टेकिंग केयर ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट एंड विद मी इज Rahul Handa sir taking care of engineering department. And other than this, we have the faculty members who has supported the students throughout this journey. With me is Tarun sir, who is taking care of as a branch head. तो statistics बहुत ही अच्छे रहे हैं और मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा नवनीत सर को। They have worked in day in day out to produce this results और वो थोड़े से statistics इस particular result के बारे में आपको demonstrate करें। नवनीत सर। Thank you Mansur. गुड आफ्टरनून ऑल। नीट 2025 4 मई को हुआ था और कल इसका रिजल्ट आया है। उसके सेलिब्रेशन के लिए हम आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस बार का जो नीट का पेपर था वो हर साल की तरह नहीं था। इस बार का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ था और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं था, बट इसके बावजूद आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बहुत ही अच्छा उसमें परफॉर्म करके दिखाया है और उन्होंने दिखाया है कि जो उनमें कितनी एबिलिटी है ताकि वो हर लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि टॉप 10 में हमारे 5 स्टूडेंट हैं विद द रैंक ऑफ 2, 3, 5, 9 एंड 10। और इसके अलावा अगर मैं टॉप 100 की बात करूं तो टॉप 100 में हमारे पास में 29 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं तो सेंटर में हमारे पास लगभग 322 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से अभी तक हम लोग 200 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कंपाइल कर पाए हैं और उसमें 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं टू बी प्रिसाइज जो कि 520 या उसके अबव मार्क्स ले रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाएगा। तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। सो अब रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो भटिंडा सेंटर में टॉप 100 में एक स्टूडेंट है और टॉप 5000 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 5000 में वी हैव 2 स्टूडेंट्स। टॉप 10,000 में वी हैव 6 स्टूडेंट्स और टॉप 25,000 में हमारे पास में 14 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 36,000 में जो कि पंजाब की कट ऑफ होती है वी हैव 21 स्टूडेंट्स। इसके बाद if I go by the name of the student, then we have Janav Bansal 647 number and all India rank 89. Then we have Arni Bandopadhyay 604 marks and 1119 rank. Varun Garg 576 marks and he has got 4253 rank. Love Bansal 566 marks and 6334 rank. Then we have Doris 560 marks and all India rank is 8403. इसके बाद रोनित 558 marks, all India rank 8971. Then Samiksha 552 marks, all India rank 11,293. Karanveer 539 marks, all India rank 17,901. Chahat again same marks, 539 marks and all India rank 17,962. Then Randhir 530 marks, all India rank 23,628. And last but not the least, Jaiveer 521 marks and all India rank 31,294. तो ये हमारी इस साल की मेहनत का फल यहाँ पर है। और जैसे मैंने बताया इस साल का जो टेस्ट था वो नए चैलेंज लेकर आया है और आगे जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी वो इनसे सीख सकते हैं कि पहली बार इतने टफ इन्वायरमेंट में कैसे उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और इतने टफ पेपर में इतना अच्छा रिजल्ट देकर दिखाया है। तो
बच्चों को हार्ड वर्क के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। पेरेंट्स को थ्रू आउट दी इस 2 साल की जर्नी में पेरेंट्स हमसे क्लोजली एसोसिएटेड रहे, बच्चों को काफी सपोर्ट किया, हमें भी काफी सपोर्ट किया। ऊंच नीच हर जगह पे आती है, बट जैसे मैंने कहा हमारा पेरेंट का बच्चों का क्लोज एसोसिएशन रहा है और इसी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। तो थैंक्स टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। एक क्लैपिंग टीचर्स के लिए मैं क्वेश्चंस ले लूंगा आपके। My name is Rohit Khattan. I am from Haryana. My name is Darpansal and I am from Ramamati, Punjab. Myself Doris, I belong to Dabbar, Haryana. Myself Chawat, I am from Muktsar. My name is Arti Bandapandya, I am from West Bengal. I Javi from Sir. It's also the city of 40 Mukta. My name is Samisha, I am from Punjab. जी चाहत आप जो आपने अचीव किया उसमें आपके ट्यूटर जो आपके टीचर्स हैं उनका कैसे सहयोग रहा और आपका पैटर्न क्या था पढ़ाने का और आपने ऐसा जो किया है कमाल किया है उसके पीछे क्या रहा? I was a dropper. 12th के साथ दिया था और तब हुआ नहीं, तो then I joined आकाश और इधर टीचर्स काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं और मतलब काफी ज्यादा उन्होंने मोटिवेट किया। लाइक जब भी अप्स एंड डाउन आते थे, स्पेशली नवनीत सर और ताज सर, जीना मैम, ज्योति मैम, सबने काफी ज्यादा उनका वो रहा योगदान। और खुद अपनी भी मेहनत थी, पेरेंट्स की भी थी और उन सब की वजह से आज इस बार बहुत ज्यादा टफ था, बहुत टफ। जैसे केमिस्ट्री और बायो में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत टफ, तो अभी कोई 720 तो क्रॉस नहीं कर पाए। क्या आपके आकाश में पिछली बार में बहुत लोगों ने किया, बच्चों ने किया था 720, इस बार जैसे देखिए लास्ट ईयर से ना मतलब नॉट जस्ट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टाइमिंग आल्सो दैट हैज चेंज। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो पेपर था वो 3 hour 20 minutes का था, 200 minutes का था। इस बार पेपर 3 hours का था। तो पहला जो बच्चे के सामने चैलेंज था वो था कम टाइम। तो और एग्जाम में तो प्रैक्टिकली बच्चे के पास में उससे भी कम टाइम होता है क्योंकि बीच में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। तो बच्चे के पास में एक बहुत कम टाइम का चैलेंज था। दूसरी चीज, नीट का जो पेपर अब तक था वो ऐसा होता है जिसमें कि आप जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ऐसा होता है कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो। इस साल ऐसा नहीं था। इस साल अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स में क्वेश्चन की जो लेंथ थी, आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी मतलब मोर देन अ मिनट लग रहा था। तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, इस तरीके से उसका माइंड ट्रेंड होता है। बट एक्चुअल में वहां जाके उन्होंने देखा कि क्वेश्चन की लेंथ इतनी है कि 1 से ज्यादा मिनट तो सिर्फ उसको स्टडी करने में लग जाता है। तो ये अगेन बच्चों के लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन मतलब मैं कह सकता हूँ कि काफी इन लोगों ने रिगरस प्रैक्टिस करी थी टुवर्ड्स द एंड। जितने भी बच्चे हम देख रहे हैं इन्होंने लास्ट के 40 दिनों में आई थिंक क्लोज टू 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे चारों सब्जेक्ट में मिला के। 10,000, क्लोज टू 10,000। तो इनका जो लेवल ऑफ प्रैक्टिस था वो बहुत अच्छा था और हमारा इंटरेक्शन भी इनसे होता रहता था। इनको पहले से पता था पेपर मुश्किल आ सकता है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि जो बच्चों ने मेंटल टफनेस दिखाया उसके लिए इनको मतलब अगेन उसको सैल्यूट करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करके गए थे कि क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मैं 1 मिनट में कर लूंगा, बट वहां पे क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 मिनट से ज्यादा तो पढ़ने में ही लग जा रहा था। तो अगेन इतने मुश्किल पेपर को भी ये कर पाए क्योंकि अगेन इनकी प्रैक्टिस थी, प्लस इन्होंने अपना वहां पर बैलेंस नहीं खोया, यहाँ पर एंग्जाइटी को हावी नहीं होने दिया। अगर एंग्जाइटी हावी हो जाती फिर आप पेपर नहीं कर पाते ऐसा। तो प्रैक्टिस थी इसलिए। मेडिकल की स्टडी में फिजिक्स की क्या रहती है?
रोहतास सर आप फिजिक्स की क्या इतनी अहमियत रह जाती है, क्योंकि मेडिकल में बॉटनी चलेगी, जियोलॉजी चलेगी या केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स का क्या रहेगा? फिजिक्स का ऐसे रोल ऐसे मेडिकल मतलब एज ए डॉक्टर बात करें तो थोड़ा कम रहता है, बट एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये। उसके लिए हमें चेक मतलब जैसे कॉलेज है तो चेक करते हैं, एनटीए चेक करती है कि बच्चा उस कैपेबिलिटी का है कि नहीं, जिसको हमें डॉक्टर बनाना है, ठीक है ना। वो एक जस्ट क्राइटेरिया है एडमिशन का, ऐसे आगे कोई यूज नहीं रहता। हाँ, छोटे मोटे यूजेस रहते हैं, जैसे मान लो एक्सरेज हैं या और मतलब टेक्नोलॉजीज हैं, ये तो यूज होती है, तो बच्चों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो आगे उसको अच्छे से रीड कर पाएगा, स्टडी कर पाएगा। दसवीं तक तो करके आए ही है, दसवीं तक तो करके आया, तो नीट में उसके लिए जरूरत ही नहीं है। जस्ट एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, सिलेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया है। फिजिक्स वगैरह वो पढ़ा रहे हैं, इधर देखिए बीच मेडिकल का में इसका फिजिक्स का हमेशा कमजोर रहता है। हाँ, फिजिक्स टफ रहती है और मेडिकल वाले बच्चों की तो मोस्टली रहती है ना, बट ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो जो एनटीए ने डिसाइड किया हुआ है तो वो तो मतलब एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया। ऐसे तो बच्चे के ऊपर तो ओवरलोड है, बर्डन है कि आप फिजिक्स ना ही पढ़ाओगे, क्योंकि उसको 180 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के साथ, 45 क्वेश्चन 45 180 मार्क्स, तो वो उसका उसकी बजाय उसको केमिस्ट्री और बायो का बना दिया जाए तो जी सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आई सर्जन को जब आपको आई चेक करानी होती है तो एनाटॉमी ऑफ आई कम्स अंडर बायोलॉजी, ठीक है, बट द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द आई कम्स अंडर फिजिक्स, ठीक है। दैट इज व्हाई फिजिक्स इज नेसेसरी। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप करता है, आपके सोचने की एबिलिटी बिल्डअप करेगा, और वो हर प्रोफेशन में हर पर्सन को चाहिए, वेदर इज डॉक्टर और इंजीनियर। और देखिए जो पेपर है ना वो सिर्फ आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस नहीं, आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस चेक करता है, और फिजिक्स जो एक नेसेसरी पार्ट है। अब जो हमारी बॉडी है वो फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो करती ही है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता बच्चा। जिस बच्चे को डॉक्टर बनना, आगे जाके किसी ह्यूमन की बॉडी को संभालना है, तो उसका जो माइंड होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, वो यूनिडायमेंशनल काम करके नहीं हो सकता। इसीलिए फिजिक्स जो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, उन तीनों पे कमांड होना चाहिए बच्चे का, इसीलिए फिजिक्स भी इंक्लूडेड है। बीच में बात उठी भी थी कि इसको हटा दिया जाएगा, बट ये हटाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम बच्चे की जो ग्रोथ है, जो स्किल है, उसको हम किल कर देंगे। फिजिक्स होना चाहिए और बच्चों को उस पर मेहनत भी करनी चाहिए। क्योंकि मेरी बहुत से डॉक्टर से भी बात हुई है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्टर, और जो भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बताया भी कि ऐसा कुछ एमबीबीएस की स्टडी या बीबीएस की स्टडी ऐसा कोई पार्ट नहीं है। देखिए डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, एबिलिटी या जो स्किल है उसको बिल्ड करने के लिए। टोटल ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਪੀਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਹ ਸਟਾਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, कितने बच्चे ऑल इंडिया लेवल अपील हुए नीट दी? अभी ऑल इंडिया का जो टोटल हमारे पास है, हमारे पास ऑल इंडिया जो टोटल नंबर इस बार जो नीट में एग्जाम दिया था, 22,70,000 बच्चे ने अपीयर किया था, और एनडीए की वेबसाइट पे जो हमारे पास डेटा एज सच अवेलेबल है, 12,84,000 जो इतने बच्चों ने उन्हें क्वालिफाइड कर दिया। जो क्वालिफाइड मार्क्स का परसेंट होता है वो है दैट इज 144 नंबर। तो एज पर एनडीए अभी ये डेटा अवेलेबल है। और यहाँ इन्होंने सेंटर का अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ 322 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था। 322 में से 200 बच्चों का हम अभी रिजल्ट कंपाइल कर पाए। उसमें से हमारे पास, जैसे बताया सर ने, कि 21 बच्चे हमारे पास एमबीबीएस सीट लेने के लिए क्वालिफाइड है गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया के लिए अभी आकाश का डेटा भी कंपाइलिंग मोड पे है, क्योंकि कल ही रिजल्ट रिलीज हुआ है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंपाइलिंग इट। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें रूल देखते हैं तो क्या सीट्स बढ़ाएंगे? हर की सीट साल इंक्रीज हो गई है। पता है कुछ डाटा क्यों बढ़ाएंगे? तो क्या हमें हम कंफर्ट हो जाएंगे सारी स्टोरी करने के लिए ना? नहीं, मतलब एग्जैक्टली तो सर, वी आर नॉट द राइट person to answer this question, in fact, because these are things governed by government. तो सीट्स हमारी कोई इनिशिएटिव से नहीं बढ़ने वाली है। However, they have their प्री बजट्स, और उन्होंने किस स्ट्रीम वाइज किस तरीके से बजट एलोकेट करा होगा विद देयर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ अपलिफ्टिंग द हाइजीन एंड हेल्थ लेवल। तो उसके बेसिस पे ये सारी चीजें होती हैं। वैसे 58,000 समथिंग गवर्नमेंट सीट्स हैं, और
नए कॉलेज कैसे ऑपरेशन होंगे, कब से ऑपरेशन होंगे, फिर अगेन गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਗ ਬਾਂਸਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਈਟੀ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਲਤੂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲੀ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਤਾਂ कितना बहुत अच्छा बेसिक है ਬੋਲ ਕੇ जिस तरह टारगेट की ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 720 ਤੋਂ 727 ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਕਾਲਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ, ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਉਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿਖਾਤਾ, ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪਊ, ਉਹ ਸੈਲਫ स्टडी ਨਾਲ ही होगा। देखिए यहाँ से हम 17 ईयर से रन कर रहे हैं, फ्रॉम से पास्ट 17 ईयर्स वी आर रनिंग दिस ब्रांच एंड आकाश इज रनिंग फ्रॉम लास्ट 36 ईयर्स। हर साल हम 50 से 60 डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, जो एम्स जैसे संस्थानों में भी जाते हैं, जो सबसे टॉप नॉच कॉलेजेस हैं इंडिया के। फिर उसके बाद IITs के अंदर जाते हैं। तो ऐसे डे ऑन एन एवरेज हम 80 to 100 स्टूडेंट्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं जो टॉप नॉच IITians बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस बठिंडा ब्रांच।